राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं लेके आई हूँ एक तेलुगु रोमांटिक मूवी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सजेस्ट किया है मेरी फ्रेंड तनुजा शुक्ला ने। इनफैक्ट वो मेरी लिटिल सिस्टर भी कह सकते हो। इस मूवी का जो बायो है, मतलब इस मूवी का जो डिटेल्स है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक जो पगली सी लड़की जो अपनी लाइफ को सीरियसली और उसकी लाइफ में कोई मोटो नहीं होता है, बट वो एक लड़के को अश्विन को देखती है जो एक टॉपर होता है और जिससे प्यार हो जाता है उसको इंटरव्यू में देख के ही, और उसको पाने के लिए वो अपने लाइफ को किस मुकाम तक लेके जाती है। इस मूवी में यहाँ पे यही चीज़ दिखाया गया है और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, ऐसे कोई भी मूवी हो जो आप लोग को चाहिए मैं एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मूवी का नाम मेंशन किया कीजिए। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगी उस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें अरविंदर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो हर दिन अपने घर के गेट के बाहर एक स्लेट पे अपना एक मोटिवेशन लाइन लिखा करता था। बट जब वो जॉगिंग से रिटर्न आता था तो कोई उसको मिटाकर वहाँ पे कॉमेडी लिख दिया करता था या फिर मीम लिख दिया करता था, जिसको देख के वो काफ़ी परेशान भी हुआ करता था। और इसी चीज़ को चेक करने के लिए वो अपने घर के बाहर एक कैमरा लगाता है और उस कैमरे को अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करके चेक करता है। 3-4 दिन जाने के बाद वहाँ पे वो एक लड़की को देखता है जो स्कूल की यूनिफॉर्म में होती है और साइकिल से जाते वक्त उतर के वहाँ पर उस चीज़ को मिटाकर वहाँ पर मीम लिख दिया करती थी। जब तक वो आदमी घर के बाहर आता है वो लड़की वहाँ से निकल चुकी होती है और उसको वो पकड़ नहीं पाता, जिसको देख के उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। उस लड़की का नाम यहाँ पे कमली होता है, मतलब जिसके बेसिस पे ये मूवी बनी हुई है। खैर, अब हम कमली को देख पाते हैं जो स्कूल में जाके अपने टीचर को काकर जो होता है उसको गिफ्ट करती है, मतलब यहाँ पे पटाखे गिफ्ट करती है और उसके टीचर के पास वो उसको रख देती है। ये पर एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं उसी स्कूल में वही आदमी आता है जिसके घर के बाहर से कमली वो सारे लाइन्स मिटा के आई होती है और यहाँ पे उस कमली के बारे में कंप्लेन करने के लिए आया होता है, जहाँ पे वो उस टीचर से मिलकर उस स्कूल की एक लड़की के बारे में बताता है जो हर दिन उसको परेशान करती है। स्कूल के टीचर अरविंद को ये बताते कि आज तो प्रिंसिपल सर आए ही नहीं हैं, और फिर भी अगर आपको कोई लड़की के बारे में कंप्लेन करनी है तो आइए मैं आपको हर एक क्लास में दिखा देता हूँ, जो लड़की है आप उसको पहचान लीजिएगा। उसके बाद अरविंदर उस टीचर के साथ मिलकर हर एक क्लास में जाकर चेक करता रहता है कि कहाँ पे है वो लड़की। उसके बाद अरविंदर के देखने से पहले ही कमली उस लड़की को उनको देख लेती है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को ये कहती है कि ये जो आदमी दूर खड़ा हुआ तुम्हें दिख रहा है ये मेरे बारे में ही कंप्लेन करने आया, प्लीज़ मुझे बचा लो इन सब से। अरविंदर हर एक क्लास में जाके कमली को ढूंढने लग जाता है। तो कमली यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाती है और वहाँ पे जो उसने टीचर को जो पटाखे गिफ्ट किए थे वो क्लासरूम के अंदर एंटर करने से पहले ही जला देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लास में बहुत ज़्यादा हल्ला आटी होने लग जाता है और सारे बच्चे बाहर निकलने लगते हैं और इसी बीच में बच के कमली भी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे कमली के बारे में एज अ व्यूअर्स दिखाया जाता है। कमली जो होती है बहुत ही बचपना किस्म की, बहुत मतलब बचपना भरा होता है उसके अंदर। उसके लाइफ में कोई एम या फिर कोई गोल ही नहीं होता है। वो बिंदास किस्म की लड़की हुआ करती थी और उसको पढ़ाई वढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिवाय फैमिली प्रेशर की वजह से वो पढ़ाई किया करती थी। यहाँ पे कमली का फैमिली के बारे में अगर दिखाया गया है कि उसकी फैमिली में उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका बड़ा भाई और उनकी दादी रहती है, जिनके साथ यहाँ पे कमली काफ़ी अच्छे से रहा करती थी गाँव में। कुछ दिन के बाद कमली न्यूज़पेपर में ये देखती है कि CBSE का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो निकलने वाला है और वहाँ पे उसका जो बड़ा भैया होता है वो भी वो एग्ज़ाम दिए हुए होते हैं। साथ ही साथ कमली के घर में उनके जो भाई के दोस्त है वो लोग भी आए होते हैं, क्योंकि कमली के घर में कंप्यूटर था जहाँ पे वो अपने रिजल्ट देखने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे कमली सबसे उनका रोल नंबर पूछ के उनका रिजल्ट बताती है। सारे के सारे लड़के पास आउट थे सिवाय उसके छोटे भाई के, क्योंकि वो पास आउट नहीं हो पाया था। जिसके बाद उसकी कमली जो होती है वो अपनी मम्मी के पास जाके मजाक उड़ाते हुए अपने भाई का ये कहती है कि तुम्हारा बेटा तो गया, तुम्हारा बेटा पास ही नहीं हो पाया, और ये कहते हुए उनका मजाक उड़ाने लग जाती है। जहाँ पे उस बाहर बैठे उसके पापा ये सारी बातें सुन लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं कमली पे। पर कमली इतनी बेशरम किस्म की लड़की थी कि वो अपने कान में कॉटन डाल लेती है और बड़े मज़े से बैठी रहती है, जिसको कमली को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके बाद हमें उसके पापा को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वक्त आता है रात का, जहाँ पे उसके पापा थोड़ा शांत होते हैं और पूरा परिवार मिलकर खाना खाने बैठा रहता है। और उसी बीच में यहाँ पे टीवी में न्यूज़ चल रहा होता है, जहाँ पे उसके पापा जो होते हैं न्यूज़ में ये देखते हैं कि अश्विन नाम का एक लड़का जो CBSE में टॉप किया है, और उस लड़के को देख के यहाँ पे कमली का दिल में अरमान खिलने लग जाते हैं। जी हाँ, मतलब कमली उस लड़के को जब देखती है उसका लुक, उसकी बातें, वो सबसे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होने लगती है। और साथ ही साथ अश्विन यहाँ पे इंटरव्यू में ये बताता है कि उसको ITI क्लोज करना है और इतना अच्छा रैंक लाने के बाद वो ITI कंप्लीट करने के बाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, जिसको देखने के बाद कमली को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और कमली खाना कंप्लीट करके जब रात को रूम में जाती है तो वो अश्विन को इमेजिन करके खुश होने लग जाती है, क्योंकि उसको अश्विन को देख के प्यार होने लग गया था। अब कमली उसके बारे में फेसबुक पर सर्च करती है, जहाँ पे अश्विन का फोटो वगैरह देख के उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो कमली यहाँ पे सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देख पाते हैं जल्दी उठकर नहा धो के फ्रेश होकर जल्द से जल्द स्कूल के लिए तैयार होकर निकलने लगती है। मतलब जो लड़की सुबह लेट से उठा करती थी, स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, वो सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। और जाने से पहले वो अपनी दादी से बात करती है कि आपको तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में पता है ना, आपने मुझे क्या बताया था कि मेरा होने वाला पति का नाम क्या से शुरू होगा, क्या पे ख़त्म होगा। तो उसकी दादी वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ी देर सोच के उसको ये बताती है कि तुम्हारे ये पति का नाम अ से शुरू होगा और N से ख़त्म होगा।
जिसको सुनने के बाद यहाँ पे कमली और ज़्यादा शर्माने लगती है, इनफैक्ट और ब्लश करने लगती है और मन ही मन ये सोचती है कि ये तो अश्विन का ही नाम है। उसके बाद यहाँ पे कमली को हम देख पाते हैं जो स्कूल जाती है। ये बात हम उस कमली को और उसकी फ्रेंड को देख पाते हैं, जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड से आईआईटी के एग्ज़ाम के बारे में पूछती है। साथ वो अपनी फ्रेंड को ये भी बता देती है कि कल यहाँ पे उसने टीवी में अश्विन को देखा था, जिसको देखने के बाद यहाँ पे कमली को उससे प्यार हो गया है और वो उस लड़की से बात करने के लिए, मतलब उस लड़की से मिलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब वो इसके लिए आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करके उसके कॉलेज में जाके एडमिशन लेना चाहते थे। जिसके बाद उसकी फ्रेंड ये कहती है कि वो पढ़ाई तो बहुत टॉप की पढ़ाई है, उसको पास आउट करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए हाई रैंक चाहिए होता है। सारी बातें सुनने के बाद कमली के अंदर और थोड़ा सा जोश आने लग जाता है और वो घर आके जो लड़की कभी बुक ओपन करके नहीं देखती थी वो निकाल के किताबें पढ़ने लग जाती है। बट बेवकूफ़ लड़की, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, ना साइंस ना फिजिक्स ना मैथ, और वो परेशान होकर फिर से अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और ये कहती है इतनी सारी चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या पढ़ूँ और क्या नहीं। तो उसकी फ्रेंड हंसते हुए ये कहती है कि अरे पागल, आईटीआई का कोचिंग लिया जाता है, उसको घर में बैठ के पढ़ा नहीं जाता है। जिसको सुनने के बाद कमली नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी फ्रेंड के साथ जाती है उनकी टीचर के पास, जहाँ पे वो उनको कहती है कि सर आप मुझे आईटीआई का कोचिंग देंगे। तो उसके जो टीचर होते हैं वो कहते हैं बेटा मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ और मुझे ये सब नहीं आता, हाँ पास के गाँव में एक जगह है जहाँ पे ये सब का कोचिंग दिया जाता है, तो वहाँ पे जाके बात कर लो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर कमली और उसकी फ्रेंड उसी पास के गांव में जाते हैं उस कोचिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए, बट उसको रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो वहाँ के एक लोकल आदमी से उस जगह का रास्ता पूछी होती है और लड़का उसको उस जगह का मतलब जो रास्ता होता है वो दिखा रहा होता है। बट इसी सब के बीच में कमली का जो भाई होता है वो कमली को देख लेता है और वो काफ़ी गुस्से से दूर से खड़ा होकर उसकी बहन को घूर रहा होता है और उसको लगता है कि उसकी बहन यहाँ पे मूवी देखने के लिए आई होती है किसी और लड़के के साथ। फिर यहाँ पे कमली और उसकी फ्रेंड जो होती है वो कोचिंग सेंटर में जाती है और वहाँ पे पूछती है आईआईटी कोचिंग के लिए। बट वहाँ पे उसकी टीचर ये कहता है कि यहाँ पे तो ये कोचिंग दी नहीं जाती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोर्ड लगाया गया है और यहाँ पे कोचिंग देने के लिए वैसे कोई टीचर है ही नहीं, तुम हो सके तो आसपास के कोई और गांव में चेक कर लो। जिसको सुनने के बाद कमली काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और रिटर्न घर आती है, जहाँ पे घर आते हुए उसको उसके टीचर मिलते हैं रास्ते में। कमली अपने जो स्कूल के टीचर हैं उनसे सारी बातें बताती है कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, और उसी वक्त वहाँ पे अरविंद गाड़ी से क्रॉस कर रहा होता है, जिसको देखने के बाद कमली अपने टीचर के पीछे छुप जाती है। और यहाँ पे टीचर अरविंद के बारे में कमली को बताते हैं कि वो पुराने एक जो टीचर हैं वो टीचर रह चुके हैं और उनका जो अचीवमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, वो बहुत अच्छे टीचर रह चुके, कोचिंग पहले क्या करते थे, तुम चाहो तो तुम उनसे ट्रेनिंग ले सकती हो, वो तुमको अच्छा खासा वहाँ पे कोचिंग दे देंगे। तो कमली कहती है कि ठीक है मैं उनसे बात करूँगी। तो वहाँ पे उसके टीचर ये कहते हैं कि तुम नेक्स्ट अपने पापा को लेकर वहाँ पे जाना और उनको रिक्वेस्ट करना कि वो तुम्हें आईटीआई का कोचिंग दे। पर यहाँ पे लड़की कहती है कि मेरे पापा को आईटीआई का मतलब नहीं पता है, बेहतर होगा सर आप हमारे साथ चलेगा। तो उसके साथ कहते हैं ठीक है तो तुम नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 बजे आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद कमली अपने घर जाती है, जहाँ पे उसका जो छोटा भाई मतलब जो भाई था वो उसके पापा को कमली के बारे में भड़का रहा होता है। बट कमली के पापा को पहले से सब कुछ पता था कि कमली पास के गाँव में क्यों गई है, क्योंकि उसके जो स्कूल के टीचर थे उसके पापा को ऑलरेडी बता दिए थे और उसका इस डिसीजन को लेकर उसके पापा काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे कमली के लिए रिलेटेड, और वो उसको परमिशन भी देते कि वो आईटीआई का क्लास कर ले। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब कमली अपने टीचर के घर के बाहर खड़ी रहती है तो उसका टीचर उसको देख के गुस्सा करते हैं, मैं तो तुमको 9 बजे आने बोला था, तुम 7 बजे क्यों आ गई। तो उसकी कमली यहाँ पे रिप्लाई करती कि सर मेरी दादी ने कहा था कोई भी अच्छा काम करो तो उसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए, अच्छे काम में हमेशा जल्दबाजी रहनी चाहिए। उसके बाद उनके टीचर के साथ वो यहाँ पे उस आदमी के घर पर जाती है कोचिंग की बात करने के लिए। कमली को देखते हैं और वो तुरंत ही पहचान जाते हैं कि वो वही लड़की है जो हर बार उनको परेशान किया करती है। जहाँ पे वो कमली को देखकर उनका चश्मा उतारते हैं और बाद में उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम हर दिन परेशान करते हो, तुम पागल हो जो मैं वैसे कुछ वहाँ पे लिखा करता था। ऐसे बोल के कमली को वहाँ से भगा देते हैं और ये कहते हैं कि मैं इसको आईटीआई का कोचिंग कभी नहीं दूंगा, जो लड़की को तमीज़ नहीं है उस बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, और ये कहते हुए वहाँ से वो भगा देते हैं। तो कमली वहाँ से काफ़ी अपसेट होकर निकल के चली जाती है। अरविंद कमली को घर से चले जाने के लिए कहता है बट कमली सब चीज़ से हार नहीं मानती है। वो रोज़ अपने घर पर जाकर अपने गांव वालों को सबसे अरविंद को मनाने के लिए कह देती है क्योंकि उसको आईटीआई की कोचिंग लेनी थी, जहाँ पे हर एक दिन हर एक आदमी गांव वाले जो होते हैं वो उस अरविंद को मनाने लग जाते हैं ताकि वो कमली को टीचिंग देने लग जाए। जहाँ पे सब चीज़ें देखने के बाद अरविंद काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी होता है और नेक्स्ट डे वो कमली को बुलाता है टीचिंग के बारे में बात करने के लिए। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे कमली जाती है अरविंद के घर पर अपना कोचिंग का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो अरविंद उस टाइम में चेस खेल रहा होता है और वहाँ पर वो कमली को ये बोलता है कि आईटीआई का एग्ज़ाम क्लियर करना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारी मेहनत लगनी पड़ती है। 4 दिन का पढ़ाई करने से यहाँ पे कोई पास आउट नहीं होता है और यहाँ पे अच्छी रैंक लाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी तुम जाके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाओगी। और हाँ, इन सब के बीच में तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान और फोकस पढ़ाई पे ही होना चाहिए, किसी और चीज़ पे नहीं। और इसी से बात करते करते वो जो चेस खेल रहा था उसकी गोटियाँ नीचे गिर जाती है, जहाँ पे कमली क्या करती है जिस तरह से वो सेटअप था उसी तरह से उसको सजा के रख देती है, जिसको देख के यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। और साथ ही साथ वो कमली को ये कहता है कि चलो एक बार चेस का खेलते हैं, जहाँ पे लकीली कमली वहाँ पे उसको हरा देती है अरविंद देकर और वो गेम जीत जाती है। उसके बाद अरविंद ये डिसाइड करता है कि वो उसको कोचिंग देने लग जाएगा। तो हर दिन इवनिंग को 7 o'clock कमली जाती थी अरविंद के पास कोचिंग लेने के लिए, जहाँ पे
उसको हर एक दिन अरविंद कोई ना कोई न्यू टास्क दिया करता था सॉल्व करने के लिए। एक दिन वो कमली को एक कप पकड़ाता है और कहता है कि जैसे कि इस कप में चाय को होल्ड करने की ताकत होती है, वैसे IIT को क्रॉस करने के लिए तुम्हें कप की एक जो होता है कप की ज़रूरत होगी। कप मतलब तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत निकाल सको। P फॉर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, मतलब तुम्हारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। जब तुम्हारे लाइफ में ये कप तुम हैंडल कर लोगे तो तुम IIT भी क्रॉस कर जाओगी। कमली ये सारी चीज़ों को देख के और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और साथ ही साथ उस कप को घर पे लेके आ जाती है और वो अपनी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने लगती है। और फाइनली एग्ज़ाम का दिन भी आता है जहाँ पे कमली एग्ज़ाम देने के लिए अपने पापा के साथ गई होती है पौंडीचेरी, जहाँ पे उसका सेंटर था। और एग्ज़ाम दे के वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसने सारे एग्ज़ाम के जो आंसर थे वो सही दिया है, क्योंकि उसने उतना मेहनत भी किया था। जब बस में वो अपने पापा के साथ रिटर्न आ रही होती है उसी वक्त उसको वहाँ पर अरविंद कॉल करते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया। और यहाँ पर कमली हर एक सवाल का जवाब क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं लिखा है वो सारा अरविंद को बताती है। और कुछ दिन के बाद यहाँ पे कमली का रिजल्ट भी आता है, जहाँ पे अरविंद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि कमली बहुत हाईएस्ट रैंक लेके पास आउट हुई थी। मतलब अरविंद का जो मेहनत था, कमली का जो लगन था, वो सब आज रोशन हो चुका था। इनफैक्ट सब आज हासिल कर चुकी थी कमली। आज कमली को IIT मद्रास में सीट भी मिल जाती है, मतलब उसका ड्रीम, जहाँ पे उसका प्यार, उसका जो मतलब जिसको देख के वो इंस्पिरेशन ली थी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके पास हो जा रही होती है। उसकी पूरी फैमिली काफ़ी खुश होती है और यहाँ पे कमली को छोड़ने के लिए उसके पापा जाते हैं। और कमली यहाँ पे गाड़ी में बैठे जब जा रही होती है तो वो यहाँ पे जतिन का फ़ोटो निकाल के देख रही होती है और काफ़ी खुश भी होती है। कमली अरविंद के घर के सामने से क्रॉस कर रही होती है तो वहाँ पे बोर्ड में जो लिखा हुआ था वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। मतलब उस बोर्ड में यहाँ पे अरविंद ने ये लिखा था IIT जेट का फ्री कोर्स जो कोचिंग होता है वो यहाँ पे देने स्टार्ट हो गया था। मतलब सिर्फ कमली नहीं, अब गांव की हर एक लड़की को फ्री में कोचिंग देना चाहते थे। मतलब एक दूसरी कमली तैयार करना चाहते थे, जिसको देख के कमली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो उस जगह में पहुँच जाती है अपने पापा के साथ और वहाँ पे वो हॉस्टल में जाके रहती है, जहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा घमंडी होती है और वो यहाँ पे पैसा देकर एडमिशन होती है। उसका रैंक इतना खास नहीं होता है और वो यहाँ पे कमली से अच्छे से बात भी नहीं करती है। की जो रूममेट थी उसका नाम नेत्रा होता है और वो कमली से काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करती है। मतलब वो काफ़ी घमंडी किस्म की लड़की हुआ करती थी। उसके बाद इवनिंग उसके पापा जो होते हैं कमली को कुछ नसीहत की बातें बोलकर और उसको सही से सेटअप करके वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब कमली नीचे जाती है खाना खाने के लिए, वहाँ पे वो नेत्रा को देखती है, जैसे कि वो उसकी रूममेट है तो उससे बातें करने लग जाती है। और बातों ही बातों में कमली काफ़ी खुली किस्म की इंसान थी, तो अपने दिल में जो भी था वो सब कुछ वहाँ पर बता देती है। और साथ ही साथ ये भी बताती है कि अश्विन के रिलेटेड वो यहाँ पे आई है और उसका रैंक सुन के यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड थी नेत्रा, उसका तो मतलब आँख खुला का खुला रह जाता है कि एक लड़की के प्यार के लिए इसने इतना अच्छा रैंक ले आई थी, जिसको सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा कमली पे इम्प्रेस भी होती है और साथ ही साथ उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है कमली में। नेक्स्ट डे जब कमली अपने रूम से निकलती है कॉलेज के लिए तो यहाँ पर उसकी जो रूममेट थी नेत्रा, वो अपने सारे फ्रेंड्स को कमली के बारे में बताती है कि वो अपने प्रिंस चार्मिंग के लिए यहाँ पे आई है, जहाँ पे उसके सारे कॉलेज के बच्चे कमली को सिंड्रेला के नाम से बुलाने लग जाते हैं। उसके बाद जब कमली कॉलेज की बस से कॉलेज जा रही होती तो उसी वक्त खिड़की के बाहर से वो अश्विन को देखती है, जिसको देखने के बाद वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। जिस प्यार को वो इतने दूर से ढूंढते हुए यहाँ पे आई थी आज उसके सामने था, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाती, एक टक उसको देखने लग जाती है। कमली अपनी क्लास में जाती है जहाँ पे ऑलरेडी अश्विन को देखने के चक्कर में उसका क्लास लेट हो चुका था और इसी चीज़ को देखते हुए उसके प्रिंसिपल कमली पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं कि पंक्चुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कमली यहाँ पे कंप्यूटर क्लास के बाहर खड़ी होकर अश्विन को ढूंढने लग जाती है, पर सडनली उसके पीछे अश्विन आके खड़ा होकर ये कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए हेल्प मुझसे, मतलब मैं तुम्हें कोई मदद कर सकता हूँ। पर यहाँ पे कमली उसको कुछ बोल नहीं पाती है और वहाँ से चली जाती है। बहुत दिन गुजरने लगते हैं और यहाँ पे कमली अश्विन को धीरे धीरे फॉलो करती है और उसके पीछे पीछे घुमा करती थी, उसको दूर से देखा करती थी और इसी तरह से एक मतलब साथ ही साथ अपने ब्यूटी का भी वो ध्यान रखा करती थी, जिसको देखने के बाद उसकी रूममेट जो नेत्रा होती है वो फ़ोन में अपनी सहेली को बात करने लगती है कि सिंड्रेला का काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया है। उसके बाद जो कमली होती है वो ये बात सुनने के बाद उसकी रूममेट से पूछती है कि सिंड्रेला कौन है, जिसको सुनने के बाद वो कुछ बोलती नहीं है और खामोश रहती है। उसके बाद कमली का रिजल्ट आता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि वो सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है, जिसको देखने के बाद उसका जो क्लास टीचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें इतना अच्छा रैंक इसलिए लेके आई थी क्या, मतलब यहाँ पे ऐसे फेल होने के लिए। तो सब क्लासमेट उसको मिलके मजाक उड़ाने लेते हैं कि ये तो सिंड्रेला है, ये तो अपने प्रिंस चार्मिंग के लिए आई थी, ये तो ना कोई पढ़ाई करने के लिए आई थी। जिसको सुनने के बाद कमली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो रूम में आके अपनी रूममेट नेत्रा को ये बोलती है अच्छा तो वो सिंड्रेला मैं थी, जिसको सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और रूम से चली जाती है। तो यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो जाता है जब, पर तब तक कमली रूम में नहीं आई होती है, जिसको देखने के बाद नेत्रा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने आप को गिल्ट फील करती है। तो साथ ही साथ वो कमली को कॉल करती है, पर कमली फ़ोन नहीं उठाती, वो कैंटीन में होती है और उसी के पीछे वाले बेंच में वहाँ पर उसका जो
अश्विन और उसके कुछ दोस्त बैठे रहते हैं, और जहाँ पे अश्विन का जो दोस्त होता है वो कमली के बारे में बताता है कि वो सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है, और साथ ही साथ वो अपने प्रिंस चार्मिंग को लेने के लिए यहाँ पे ढूंढने के लिए यहाँ पे आई है। जिसको सुनने के बाद वहाँ पे ये सारी बातें कमली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और वहाँ से वो भाग जाती है। रूम में आके अपना बैग पैक करती है और अपने गाँव के लिए निकलती है। रास्ते में उसको उसकी फ्रेंड मिलती है, बट वो उसको भी कुछ नहीं बताती, चुपचाप उदास रहती है। उसकी फ्रेंड को इस सब चीज़ों को देख के समझ में आ जाता है, और वो जाके सीधा अपने गाँव के जो टीचर हुआ करते थे, जिसने कमली को कोचिंग दिया था, अरविंद जी, उनको जाके कमली के बारे में बताती है। और उसके बाद अरविंद जी उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग जॉगिंग पे बुलाते हैं। जैसे कि अरविंद जी उसको टीचिंग दिए हुए थे, तो कमली उनका रेस्पेक्ट किया करती थी, और वो जाती है जहाँ पे अरविंद जी उसको अपने घर लेके जाते हैं। जहाँ पे कमली देखती है कि वहाँ पे जहाँ पे वो कोचिंग लिया करती थी पे बहुत सारे बेंच और कुर्सियाँ रखी हुई है, मतलब वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे आके कोचिंग लिया करते हैं। और साथ ही साथ उसी दीवार पे उसका ध्यान जाता है जिस दीवार पे यहाँ पे अरविंद जी के साथ बहुत बड़े बड़े हस्तियों का फोटो लगा हुआ था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमली का फोटो लगा हुआ है। जहाँ पे उसके बाद उस कोचिंग के बच्चे आते हैं और कमली को बताते हैं कि सर हर वक्त आपके बारे में बात करते हैं कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी पढ़ाई की, आपका लगन, वो सारे बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद कमली काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को मोटिवेट फील करती है, और फिर उसके बाद वो सर को थैंक यू कहती है, और साथ ही घर आके बैग पैक करती है, और साथ ही में उसको जो सर अरविंद सर ने उसको कप दिया था वो कप को भी अपने साथ लेके जाती है। नेक्स्ट डे ऑफ क्लासेस करती है और पूरा ध्यान पढ़ाई में देती है। अब वो अरविंद मतलब जो अश्विन था उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसका पूरा ध्यान अश्विन से हटकर अपने पढ़ाई में लग गया था। बाद हम कमली के बहुत सारे चेंजेस देख पाते हैं, जैसे कि उसका पढ़ाई में पूरा ध्यान लगने लग जाता है, और साथ ही साथ कमली अपनी क्लासेस में टॉप आने लग जाती है। और उसी दरमियान यहाँ पे कमली और नेत्रा के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन नेत्रा के उसको ये कहती है कि हम दोनों दिल्ली जाने वाले हैं, तो कमली कहती है किस तरह से। उसके बाद वो उसको एक क्लासरूम में रख के जाती है जहाँ पे एक एग्ज़ाम होने वाला था। पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक क्विज कंपटीशन हो रहा था, जिसमें जो टेस्ट पास करेगा, जो 2 आदमी टेस्ट पास करेंगे वो दिल्ली जाएंगे आगे के एग्जाम के लिए। जिसको देख के कमली यहाँ पे उसको कोई सब चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बट यहाँ पे नेत्रा के कहने की वजह से वो एग्जाम में बैठ जाती है। और नेत्रा उसको बोलती है कि मैं तुम्हें जो आंसर बोलूँगी तुम वो लिखती रहना, बट कमली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। उसको जो आंसर आया करता था वो सारे आंसर वहाँ पर लिख लेती है। जब कमली पेपर सबमिट करने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे दिन भी आया होता है और वो एग्ज़ाम भी वो दे रहा होता है। तो इसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होता है वो निकलता है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि कमली और जो जतिन जो होता है वो दोनों ही पास आउट हुए हैं, बाकी कोई भी पास आउट नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नेत्रा जो कमली की रूममेट थी वो उसको जाके बोलती है तुम और जतिन दिल्ली जाने वाले हो क्योंकि तुम दोनों पास हुए हो। तो यहाँ पे नेत्रा जो कमली होती है वो मना कर देती है, कहती मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हम जतिन को भी देख पाते हैं जिसको ये सब चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक लगता है, मतलब बिलीव नहीं होता है, क्योंकि उसको लगा था कि उसकी जो फ्रेंड है एक लड़की जो उसके साथ रहा करती थी वो जीतेगी, बट वो नहीं जीती। यहाँ पे कमली के साथ उसको जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे हम लोग देख पाते हैं कमली, जतिन और उसके कॉलेज के एक प्रोफेसर वो तीनों ट्रेन में जा रहे होते हैं, जहाँ पे कमली उसके सामने रहते हुए, जतिन के सामने रहते हुए भी उससे बात नहीं करती है और अपने इधर उधर ध्यान दे रही होती है। कमली का फ़ोन बजता है जहाँ पे कमली की फ्रेंड उसको बोलती है कि तुम तो अश्विन के साथ गई हो, तुम उससे बातचीत की, तुमने उसको अपने बारे में बताया। तो कमली उसको कहती है मुझे उस सब चीज़ों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। और थोड़ी देर जाने के बाद अश्विन यहाँ पे कमली से बात करने लगता है, उसको पूछने लगता है कि तो तुम उस लड़के से क्या अभी भी प्यार करती हो। तो कमली उसको कहती है शायद, पता नहीं, मुझे सबके बारे में अभी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे सेंटर में पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनका एग्जाम होने वाला होता है। वहाँ पे हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम वरुण होता है, जो यहाँ पे कमली को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था, क्योंकि कमली काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी और भोली किस्म की लड़की थी जिसको देख के कोई भी फिदा हो सकता था। खैर, तो यहाँ पे वो उससे बात करना चाहता था, जिसको देखते दूर से अश्विन कमली को मना करता है उससे बातचीत करने के लिए। कहता है कि अगर तुम उससे ज़्यादा बात करोगी तो वो सर पे चढ़ेगा, तो तुम उससे ज़्यादा बात मत करो। उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होते हैं जहाँ पे अश्विन और कमली उन लोग का एक टीम बना रहता है। पे क्विज का जब टेस्ट हो रहा होता है वो ख़त्म होता है। उसके बाद हम देख पाते हैं अश्विन जो होता है वो कमली पे गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसको रिप्लाई नहीं पता था, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, फिर वो पजल दबा रही थी, जिसको देखने के बाद दूर से वरुण ये सब देख रहा होता है और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कमली को आके अश्विन के बारे में बुरा भला बताने लगता है। बट यहाँ पे कमली उसको ये कहती है कि अश्विन कैसा है और क्या है मुझे अच्छे से पता है, तो तुम मुझे मत सिखाओ। के बाद आता है लास्ट राउंड, जो ये टेस्ट होता है ये लाइव चल रहा होता है, मतलब दुनिया के हर एक कोने से हर एक आदमी देख रहा होता है। मतलब यहाँ पे कमली के पेरेंट्स देख रहे होते हैं और साथ ही साथ उनके जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वो सारे भी बैठ के इसी एग्जाम को देख रहे होते हैं। यहाँ पे 4 टीम होती है, जहाँ पे कमली और उसके साथ जो आया था अश्विन वो होते हैं, बाकी और 3 टीम होती है, जहाँ पे हर एक टीम धीरे धीरे अपना रिप्लाई कर रही होती है। और यहाँ पे अश्विन कमली को ये गुस्से से कहता है कि तुम्हें अगर जवाब पता हो तो ही पजल दबाना, वरना तुम चुप ही रहना। उसके बाद यहाँ पे कमली कुछ भी नहीं बोलती और वो चुपचाप गेम में देखती रहती है और धीरे धीरे ये गेम आगे आगे खत्म होने लगता है, जहाँ पे 2 टीम पूरा सेम मार्क्स मतलब सेम स्कोर लाती है, मतलब 200 ना ज़्यादा ना कम। अब गेम जो होता है थोड़ा सा पलटी खाने वाला था, मतलब सिर्फ अभी जो टेस्ट होने वाला था, जो क्विज का कंपटीशन होने वाला था वो सिर्फ और 2 टीम के बीच में होगा, मतलब अश्विन और हम लोग की जो कमली साथ ही साथ और एक टीम के साथ।
इस जो कंपटीशन का रूल है, मतलब ये जो 2 टीम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा खेल सकता है, मतलब 2 बंदे नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पे अश्विन जो होता है वो चाहता था कि वो खेले, बट तो दूसरी पार्टी थी वो यहाँ पे कमली को चूज़ करती है। बट अश्विन यहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है और कहता है प्लीज़ ध्यान से खेलना, अगर ना पता हो तो प्लीज़ पजल्स मत दबाना क्योंकि हमारे मार्क्स माइनस हो सकते हैं। तो कमली यहाँ पे ध्यान से सुनती है, उसको सारे जवाब पता तो होते हैं, पर कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, बट वो पजल दबा नहीं पाती है। बट एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ पर कमली को उसका आंसर पता होता है और वो हिम्मत करके दबा भी देती है और वो जीत भी जाती है, जिसके अंदर थोड़ी देर के बाद उसको कॉन्फिडेंट फील होने लगता है और उसके बाद लगातार वो जवाब देने लग जाती है। और फाइनली एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो डिज्नी प्लस का ऐसा कुछ होता है जिसमें वो रिप्लाई करती है, जिसका रिप्लाई होता है सिंड्रेला, मतलब जो नाम से वो कॉलेज में बदनाम थी उसी नाम को लेकर आज वो एक कंपटीशन जीत चुकी थी, जिसको देखने के बाद सब कोई काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और वो जो कंपटीशन था वो सिर्फ और सिर्फ कमली की वजह से वो जीत जाती है। इतने वक्त यहाँ पे कमली तो अपने बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप का देती है, जहाँ पे वो ये बताती है कि उसका मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ अश्विन था, जिसको देखने के लिए, जिससे बात करने के लिए वो यहाँ पे आई थी। और उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाते हुए यहाँ पे वो लोग दोनों सीन जो होता है ट्रेन में शिफ्ट होता है। या फिर अश्विन जो होता है वो कमली से ये पूछता है तो वो लड़का मैं था, तो अश्विन कहती है कि शायद। कमली यहाँ पे मुस्कुराते हुए ये कहती है कि हाँ शायद तुम हो सकते हो, और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी स्टोरी मूवी कमली का। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे कोई भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा मूवी हो जिसको आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।